हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज के इस वीडियो में बच्चों एकदम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9th का, जिसका नेम आप जानते होंगे। नेम है नंबर सिस्टम, जिसे बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, इसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है बच्चों, वो है आपके पास रेशनल नंबर। क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसे परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां पर सुनो बच्चों, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं सबसे पहले, फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, रेशनल नंबर वैसे आप क्लास 8th में भी पढ़ के आए होंगे। रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिन्हें आप P अपॉन Q की शक्ल में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें आप P अपॉन Q की शक्ल में लिख सकते हैं। और यहाँ पर P और Q दोनों के दोनों कहां से आना चाहिए? इंटीजर से आना चाहिए, जिसे बोलते हैं अपन पूर्णांक से आना चाहिए बच्चों। कहां से? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इंटीजर्स का मतलब ये है बच्चों, जैसे कि आप नंबरिंग करते हो तो जीरो से आप नंबरिंग करते जाओ और पूरे पूरे नंबर लेते जाओ, जैसे कि 1 2 3 4, और ये जहां तक आपका लिखना है वहां तक लिखते जाओ। और ऐसे ही जीरो से माइनस की तरफ भी आप चलते जाओ। किधर चलते जाओ? माइनस की तरफ भी आप चलते जाओ, और जहां तक आपको लिखना है वहां तक लिख लो। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, मतलब पूर्णांक। अब इसके अंदर आपको जैसे कि 1 और 2 के बीच में 1.2 आता है, 1.3 आता है, 1.4 आता है, तो ये पॉइंट वाले नंबर आपको नहीं लेना, सिर्फ आपको पूरे पूरे नंबर यहाँ पर लेना है। तो इंटीजर्स ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर P और Q की जगह आप सिर्फ यही वाले नंबर लिख सकते हो। तो इस तरह की जो शक्ल बनेगी वो क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। और एक बात और इसमें ध्यान रखना कि जो नीचे नंबर है, नीचे क्या है बच्चों? यहाँ पर Q है। जो ये Q है ना, वो कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। अगर मान लो Q जीरो आ गया तो फिर जो नंबर बनेगा वो रेशनल नहीं होता है। ध्यान रखना, रेशनल नहीं होता है। जैसे कि देखो बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं, जैसे कि P की जगह मैं यहाँ से कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने 15 ले लिया, 15 इसमें आगे जाके मिलेगा। और Q की जगह मैंने माइनस का 2 ले लिया। ठीक है, तो 15 भी इसमें से आ रहा है और माइनस का 2 भी इसमें से आ रहा है। तो ये जो नंबर बना ना, ये क्या कहलाया? आपका रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या कहलाया। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर अपन ले सकते हैं, जैसे कि कुछ भी नंबर लो आप। यहाँ माइनस का 10 ले लो और नीचे ले लो माइनस का 3। माइनस का 10 भी यहाँ मिलेगा और माइनस का 10 भी यहाँ 3 भी यही मिलेगा इसमें, जब आगे बढ़ोगे आप। तो ये दोनों नंबर जो है वो इसके अंदर से आ रहे। तो ये भी क्या हुआ? रेशनल नंबर है, मतलब ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। लेकिन बाई चांस यहाँ पर देखो 15 लिख दिया मैंने और यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। अब आप देखो बच्चों, 15 जो है वो इसी में से कहीं मिलेगा और 0 भी इसमें से कहीं ना कहीं से मिलेगा, लेकिन फिर भी ये रेशनल नहीं है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। अब आप कहोगे क्यों नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी थी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब 0 को छोड़ के यहाँ पर कोई सा भी नंबर आ जाए तो आप के पास वो रेशनल होगा, लेकिन अगर यहाँ 0 आ जाता है तो फिर वो रेशनल नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q 0 आ चुका है। यहाँ क्या आ गया? Q 0 आ चुका है। लेकिन यहाँ देखा था अपन ने, तो यहाँ Q 0 नहीं था, यहाँ पर भी Q 0 नहीं था, लेकिन यहाँ Q 0 आ गया, इस वजह से ये रेशनल नहीं होगा बच्चों। लेकिन अब देखो, मैं आपको इसका उल्टा करके लिख दूं। क्या लिख दूं बच्चों? उल्टा करके। जैसे कि 0 को ऊपर लिख दिया और 15 को मैंने लिख दिया नीचे। 0 को ऊपर और 15 को नीचे लिख दिया। अब मैं कहूं कि बताओ ये नंबर जो मिला वो रेशनल है या नहीं है, मतलब परिमेय है या नहीं है। तो अब ये नंबर क्या होगा? ये नंबर रेशनल होता है बच्चों, परिमेय होता है। ये तो क्या है? रेशनल है। क्यों रेशनल है? क्योंकि ऊपर जो नंबर है 0 वो भी इंटीजर में से आ रहा है, और नीचे जो नंबर है 15 वो भी इसी के अंदर से आ रहा है। ऊपर भी क्यों हो रहा है? इसी के अंदर से आ रहा है और नीचे भी इसी के अंदर से आ रहा है। दूसरी बात इसको फॉलो करना चाहिए कि नीचे की तरफ, क्यों का होता है नीचे की तरफ, तो नीचे वाला नंबर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ नीचे वाला नंबर जो है बच्चों, ये 0 आ रहा है क्या? अगर यहाँ 0 लिखा होता तो मैं कह देता हाँ Q जो है ना वो बराबर है 0 के, लेकिन यहाँ 0 नहीं लिखा हुआ है। तो 0 नहीं लिखा हुआ है तो अपन कह देंगे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब ये क्या हो गया बच्चों? रेशनल नंबर हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब रेशनल नंबर के बारे में, मतलब परिमेय संख्या के बारे में। इसकी डेफिनेशन अगर इंग्लिश मीडियम में सुने अपन तो क्या होगा? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P by Q।
वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये इसका डेफिनेशन होगा बच्चों। हिंदी में क्या लिखोगे, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। ये इसका क्या होता है, डेफिनेशन होता है। तो आपको रेशनल नंबर समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों अब एक्सरसाइज 1.1 का अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या करना है। जैसा कि बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट आप यहां देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा है आपसे, आपसे बोला है बच्चों कि जो जीरो होता है ना, जीरो मतलब ये वाला नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर है या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है या नहीं, ये आपको बताना है बच्चों। तो देखो बच्चों ये जीरो है, ठीक है, क्या है, जीरो। अब आपको पता है जो रेशनल नंबर होते हैं, मतलब जो परिमेय संख्या होती है वो p अपॉन q की शक्ल में होती है। मैंने आपको बता दिया था, तो इसको अपन अपॉन में लिखते हैं चलो। और आपको जैसे कि बच्चों मैंने बताया था पहले वाले वीडियोस में, 8th क्लास वाले वीडियोस में, कि जैसे कि दो नंबर है, इसका मुझे एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपन तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे बच्चों। अपॉन वाली शक्ल में लाने के लिए इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो इसके नीचे अपन क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। अब आप चेक कर लो कि यार ये रेशनल है या नहीं है, मतलब परिमेय है नहीं है, मतलब वो जो बातें थी उनको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखते हैं बच्चों। पहली बात तो ये थी कि ऊपर और नीचे वाला नंबर इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर मैंने आपको बता दिया था, इंटीजर आपके पास कुछ ये होते हैं, मतलब पूर्णांक आपके पास कुछ ऐसे ही होते चलते जाते हैं और इधर भी चलते जाते हैं, ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक। तो ये दोनों जो नंबर है क्या इसके अंदर से आ रहे हैं, तो आप देखोगे हाँ, 0 भी इसके अंदर से आ रहा है और 1 भी इसके अंदर से आ रहा है। क्या ये वाली बात सच है या नहीं है, क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, देखते हैं। तो आपको पता है p अपॉन क्यू की शक्ल में क्यू नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ वाले को देखो बच्चों के यहाँ 0 लिखा हुआ है। आप कहोगे सर यहाँ 0 लिखा होता तो मैं कह देता क्यू बराबर 0 है, लेकिन यहाँ 0 नहीं लिखा हुआ है, तो लिखेंगे क्यू बराबर नहीं है 0 के। तो मतलब ये वाली बात भी सच होगी और ये वाली बात भी सच होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो 0 है ना बच्चों आपके पास, वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, मतलब परिमेय संख्या। तो यहाँ पूछा गया है क्या 0 रेशनल नंबर है, तो अपन कह देंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। इतना सा लिख देना बस। क्या लिखोगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। फिर उसने कहा है कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। उसने कहा कि 0 को आप p अपॉन क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, तो कह देंगे यस वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। हाँ हम इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब शक्ल में लिख सकते हैं। भाई लिख दिया, ये देखो ये लिख दिया। अब उसने कहा था कि p और q इंटीजर है, हाँ तो भाई सीधी सी बात है, p की वैल्यू भी इसके अंदर से आ रही है, q की वैल्यू भी इसके अंदर से आ रही है, तो p और q इंटीजर भी है। और उसने कहा कि q बराबर तो नहीं ना 0, हाँ भाई q बराबर नहीं आ रहा 0 के, तो ये आपके बस लैंग्वेज लिखना है आपको। यहाँ पर यस कर देना, यहाँ यस कर देना, बाकी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी हाँ कर देना और यहाँ भी हाँ लिख देना बस, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कहा है, आपको दो नंबर दे रखे हैं, एक तो 3 और एक 4 देख सकते हैं, और इनके बीच में आपको क्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है, मतलब आपको 6 परिमेय संख्या यहाँ पर निकालना है बच्चों। तो देखो रेशनल नंबर निकालने के दो मेथड्स होते हैं, एक तो डिनोमिनेटर को सेम करके फिर उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं और उसके बीच में अपन रेशनल नंबर निकाल लेते हैं, मतलब समतुल्य भिन्न बना देते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है बच्चों एवरेज मेथड, जिसका डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगाते हैं और उससे अपन उसको सोल्व करते जाते हैं। तो ये दूसरा वाला जो तरीका है ना बच्चों थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो अपन इसको करेंगे फर्स्ट वाले तरीके से। तो देखो यहाँ पर आपके पास एक तो नंबर दे रखा है 3 और एक नंबर दे रखा है आपको 4। बच्चों सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले नंबर को। तो नीचे वाला नंबर इनके कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 1 और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 1, तो दोनों में 1 1 है। अब इसको देखा जाता है बच्चों, अगर ये सेम होना तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेम नहीं है तो इसको सेम बनाते हैं, और सेम बनाने के लिए अपन लेते हैं एलसीएम। तो बच्चों ये पहले से सेम है, तो बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। और मल्टीप्लाई के लिए देखो मैं बता देता हूँ, जब भी नीचे वाले नंबर सेम होते हैं तो आप डायरेक्ट या तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर 5 से काम नहीं बनता तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 10 से नहीं बनेगा तो फिर 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 आते आते तो आपका काम हो जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ नीचे वाले नंबर सेम है, तो बस मुझे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे वाले नंबर सेम ही बने रहे बच्चों। तो यहाँ देखो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों 5 से, तो यहाँ 5 से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनको मल्टीप्लाई करने पर तो आ रहा है बच्चों 15, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आ गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आ गया 20 और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 5 आ गया। तो अब बच्चों आप ये ऊपर वाले नंबर को देखो,
ऊपर वाले नंबर है एक तो 15 और एक 20। अब देखो 15 और 20 के बीच में एक तो 16 आ रहा है, एक 17 आ रहा है, एक 18 आ रहा है और एक 19। टोटल कितने नंबर आ रहे हैं? 4 नंबर आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, लेकिन मुझे निकालना है 6। तो देखो 5 से काम नहीं बनाना, तो आप थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे। तो 5 के बाद आप डायरेक्ट जाओ 10 पे। तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे बच्चों? 10 लगा दोगे, यहाँ पर भी 10 लगा दोगे, क्योंकि नंबर नहीं मिल रहे इसके अंदर, तो 10 10 लगाते हैं। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो अभी ऊपर वाले नंबर को देखो, एक ऊपर वाला नंबर है 30 और दूसरा ऊपर वाला नंबर है 40। तो 30 और 40 के बीच में देखो 31 आता है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। टोटल 9 नंबर आ रहे हैं बच्चों, 9 नंबर इनके बीच में, और आपको लिखना कितने थे? 6। तो कोई से भी आप क्या कर दो, 6 नंबर लिख सकते हो। और एक बात और बच्चों, अगर मैं बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करता ना तो इसमें और ज्यादा नंबर आते। तो कहने का मतलब 2 नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नंबर है, तो इस वजह से क्या होता है बच्चों, इसका आंसर पीछे वाले आंसर से जो आपकी बुक में दिया रखता है उससे मैच नहीं होता है। तो इसका आंसर बहुत सारे होते हैं, तो कहीं से भी आंसर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अपन अपने हिसाब से आंसर लिख रहे हैं, ये भी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो मैं कोई सी भी 6 नंबर यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे आप 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो बच्चों 6 कैसे लिखेंगे? 30 के बाद एक तो देखो पर लिखते हैं 31, एक 32 लिख लेते हैं, एक 33 लिख लेते हैं। चाहो तो थोड़ा छोड़ के भी लिख सकते हो 40 से पहले पहले, जैसे कि 37, 38 और 39, बीच के छोड़ के आप पीछे के भी लिख सकते हो। अब इसके अपोन में क्या आएगा? तो इसके अपोन में सब में क्या आएगा बच्चों? 10। यहाँ भी 10 लगाओ, यहाँ भी 10 लगाओ, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। तो ये आपके पास 6 रेशनल नंबर आ गए। यही क्या है बच्चों? आपके आंसर है बच्चों। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या करना है? 5 रेशनल नंबर निकालना है, मतलब 5 परिमेय संख्या। किन दोनों के बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच। तो पहले इन नंबर्स को अपन यहाँ लिखते हैं। पहला नंबर है आपके पास 3/5, दूसरा है 4/5। अब आप देखो बच्चों के इसके जो डिनोमिनेटर है, मतलब हर जो है, मतलब नीचे वाले नंबर क्या सेम है? तो आप कहोगे सर हाँ इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, मतलब सेम है। और जब ये सेम होते हैं तो बस डायरेक्ट आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। और इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है कि नीचे वाले नंबर सेम रहे बच्चों। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रखा है, पहले 5 से कर लो, फिर 10 से कर लो, फिर 15 से। इतने में आपका क्या आ जाएगा? आंसर। कब मल्टीप्लाई करना है? जब नीचे वाले नंबर सेम है। तो ये सेम है बच्चों, तो बस आपको क्या करना है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो मान लो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आएगा। अब आप देखोगे कि यार इन दोनों नंबर के बीच में 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, 18 आ रहा है और 19 आ रहा है। 4 नंबर आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, लेकिन आपको कितने निकालना है इस बार? 5 निकालना है बच्चों। तो 5 निकालना है तो थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और बड़ा नंबर डायरेक्ट अपन लेंगे 10। तो यहाँ पर बच्चों अपन यूज करने वाले 10 को, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 10। यहाँ पर भी अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो क्या आएगा? 30, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 40, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 50। अब आप देख सकते हैं बच्चों 30 और 40 के बीच में टोटल 9 नंबर आ रहे हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। 9 नंबर्स आ रहे हैं। आपको कौन कितने लिखना है? सिर्फ 5 लिखना है। तो कोई से भी 5 लिख दो बच्चों। तो यहां पर आपको लिखना है 5 रेशनल नंबर बिटवीन, एक तो 3/5 और एक है 4/5। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब 5 लिखना है ना बच्चों, तो 30 के बाद 31 ले लो, 32 ले लो, 33 ले लो, 34 ले लो और 35। आप चाहो तो पीछे के भी 5 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोन में क्या लगाओगे? तो अपोन में जो यहाँ पर लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है, तो इसमें भी 50 आएगा, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50 आएगा। और बच्चों यहाँ पर आपके पास 5 रेशनल नंबर आ जाएंगे बच्चों। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।